हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके साथ मैं हूं दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस की खास पेशकश शक्ति की समृद्धि। हर हफ्ते आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। आज आप लोगों के लिए काम है। देखिए, शक्ति की समृद्धि आप लोग बहुत समय से देख रहे हैं। हमारे शो से क्या कुछ भी सीख कर आपने अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनी बनाई है शक्ति की समृद्धि को देखकर या फिर दी बोनस के कोई भी और शो देखकर, अगर आपने कुछ भी सीखा है हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। और आज का जो टॉपिक है उससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए आज का शक्ति की समृद्धि शुरू करते हैं। देखिए, शादी के बाद फाइनेंशियल प्लानिंग में अक्सर एक बड़ा सवाल सामने आता है महिलाओं के। क्या महिलाओं को पति के साथ जॉइंट बैंक अकाउंट खोलना चाहिए या फिर नहीं? क्या ये सुविधा और सुरक्षा देता है या फिर फाइनेंशियल प्रिवेसी पूरी तरीके से खत्म कर देता है? आज के दौर में महिलाएं फाइनेंशियली अवेयर हैं और इंडिपेंडेंट बन रही हैं। ऐसे में बैंकिंग डिसीजंस भी बेहद अहम हो जाते हैं। आज हम समझेंगे महिलाओं के लिए जॉइंट बैंक अकाउंट के फायदे, नुकसान। लेकिन उससे पहले देखिए, दिल्ली की प्रिया को जॉइंट अकाउंट खोलना किस तरीके से भारी पड़ गया। दिल्ली की रहने वाली 34 वर्षीय प्रिया शर्मा ने शादी के बाद अपने पति के साथ जॉइंट बैंक अकाउंट खोला। शुरुआत में हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ईएमआई और सेविंग मैनेज करना काफी आसान हो गया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी पर्सनल सेविंग्स और फाइनेंशियल प्रिवेसी कम हो रही है। शादी को 4 साल ही बीते थे कि पति पत्नी में तलाक लेने जैसे हालात बन गए और इससे पहले प्रिया कुछ सोच पाती, उनके पति ने जॉइंट अकाउंट से बचत के सारे पैसे निकाल लिए। प्रिया ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर पाई। आपके साथ प्रिया जैसी स्थिति ना हो, इसीलिए हम आज का शक्ति की समृद्धि का एक खास एपिसोड लेकर आए हैं। आज ऑन द शो हम क्या क्या बात करने वाले हैं आपको बताते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बात होगी ऑन द शो में जॉइंट अकाउंट क्या है और कैसे काम करता है। सबसे पहले इस टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। महिलाओं के लिए इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है। अगर कोई महिला अपने पार्टनर के साथ, अपने पति के साथ या फिर शादी से पहले अपने पिता के साथ जॉइंट अकाउंट खोलती है तो क्या फायदे नुकसान है, या फिर अपने किसी भी फैमिली मेंबर के साथ जॉइंट अकाउंट खोल रही है उसके क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा पति के साथ जॉइंट अकाउंट कितना सुरक्षित है। जैसा कि प्रिया के साथ आपने देखा जो चीज़ हुई जब उनकी शादी ठीक ठाक तरीके से आगे नहीं बढ़ रही थी, ऐसी स्थिति में क्या आपके लिए जॉइंट अकाउंट खोलना सुरक्षित है या फिर नहीं। साथ ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्यों ज़रूरी है। किसी भी महिला के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, थोड़ी बहुत कमाई करना, चाहे छोटे स्तर पर कमाएं या फिर बड़े लेवल पे कमाएं, क्यों ज़रूरी हो जाता है। और जॉइंट अकाउंट के साथ खुद का सेविंग अकाउंट भी क्या ज़रूरी है। क्या एक जॉइंट अकाउंट में अगर आप है भी भागीदारी, तब भी आपका अलग से एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए या फिर नहीं। तमाम चीजों पर आज के एपिसोड में इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी बेहतरीन गेस्ट, फिनसेफ की डायरेक्टर मृण अग्रवाल मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की शक्ति की समृद्धि में। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। थैंक यू दिव्या। मैम, सबसे पहले तो ये जो हमने छोटी सी कहानी दिखाई प्रिया की, आप इसको कैसे देख रही हैं? सबसे पहले इससे सीखने को क्या मिलता है हमारे जो भी व्यूअर है जो हमें देख रहे हैं? तो कहना तो नहीं चाहिए, बट आजकल जो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो सोशल एनवायरनमेंट है, बहुत बदल गया है। एंड इसमें से एक ही बात सीखने को मिलती है कि कल किसी ने देखा नहीं है, कल क्या अनसर्टेनिटी आ सकती है, उसके अगेंस्ट हमें बेटर प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और आजकल काफ़ी सारे महिलाएं के अगेंस्ट हाल ही में हम बहुत सारे केसेस भी देख रहे हैं, डाउरी के रिलेटेड केसेस देख रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके के केसेस देख रहे हैं। और मतलब आश्चर्य की बात ये है कि ये जो महिलाएं हैं ये बहुत पढ़ी लिखी हैं, बट येट इनके साथ भी ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। सो आई थिंक इससे ये हमें पता चलता है कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें अपने सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको प्रॉब्लम होगी, बट अगर प्रॉब्लम हुई तो हमें ऐसे सिचुएशन में नहीं होना चाहिए जिसमें कोई हमारे सारे पैसे ले ले। और ये जो आपने दिव्या, जो आपने प्रिया की कहानी दिखाई है, ये एक्चुअली बहुत ही कॉमन है। मतलब मेरे खुद के सर्कल्स में जो आपने कहानी बताई है वैसे ही बिल्कुल हुआ है। सो ये बहुत बहुत कॉमन चीज़ है जो आप दिखा रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट
the women wake up and protect themselves against this. बिल्कुल। और जैसे कि मैम ने कहा, बहुत कॉमन है, आसपास भी ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, लोगों को हम जानते हैं, उनके साथ इस तरीके की स्थिति जब देखने को मिलती है तो और भी बुरा लगता है। इसलिए पहले ही अपने आप को सेफ साइड पर लेकर चलना चाहिए। ऐसा किसी के साथ ना हो, मतलब हम ऐसा ऑलरेडी प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को एक सेफ साइड पर लेकर चलना चाहिए। तमाम चीज़ों पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैम, न्यूली मैरिड कपल के लिए जॉइंट बैंक अकाउंट जो है कितना प्रैक्टिकल और सेफ विकल्प भी माना जाता है? एक बार मैं चाहूंगी इस पर भी आप टिप्पणी कर दें, किस तरीके से उनके लिए काम आ सकता है जॉइंट बैंक अकाउंट। आई थिंक जॉइंट बैंक अकाउंट का एक ही बहुत बेनिफिट है, और वो बेनिफिट है कि जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं उसके लिए एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोला जा सकता है। दिव्या, काफी बार क्या होता है जब लोग जॉइंट बैंक अकाउंट खोलते हैं ना, तो मतलब वो बहुत कंफ्यूजन रहता है, मतलब दोनों लोगों के पैसे आ रहे हैं, बट जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो प्राइमरी होल्डर है, ही और शी इज लायबल फॉर द टैक्सेशन, राइट? सो आई थिंक जो जॉइंट अकाउंट है वो बेसिकली एक पर्पस के लिए खोलना चाहिए, एंड जो मोस्ट कॉमन पर्पस जो सारे ही कपल्स का रहेगा वो रहेगा एक्सपेंसेस के लिए, जो जॉइंट एक्सपेंसेस हैं, जैसे जो ग्रोसरीज पे खर्च कर रहे हैं, या मतलब जो रहन सहन पर खर्च कर रहे हैं, या ट्रैवल पर खर्च कर रहे हैं, या ईएमआईज वगैरह के ऊपर खर्च कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, जो भी कॉमन एक्सपेंसेस है उसके लिए एक जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है। बाकी मेरा ये मानना है कि या महिला हो या पुरुष हो, जो उनकी कमाई है वो उनको अपने अकाउंट में रखना चाहिए, उनको जॉइंट अकाउंट में नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा कॉमन एक्सपेंसेस, जो कि मैम ने कहा, ऐसे खर्चों के लिए आप जॉइंट बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन आपको अपने पर्सनल अकाउंट में अपनी सेविंग्स रखकर जरूर चलना चाहिए। अगर मैम किसी मैरिड कपल में इनकम अनइक्वल है, मान लीजिए फीमेल ज़्यादा कमा रही है, उनके पति उतना नहीं कमा रहा है, फिर पति की इनकम ज़्यादा है, जो कि जनरली देखा भी जाता है, महिला की इनकम इतनी नहीं है, तो जॉइंट अकाउंट में जो है ट्रांसपेरेंसी और कॉन्ट्रीब्यूशन को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए ताकि फ्यूचर डिस्प्यूट्स ना हो? रही मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कपल आजकल जॉइंट बैंक अकाउंट के लिए ऑप्ट भी कर रहे हैं। हाल फिलहाल में मेरी चर्चा हो रही थी किसी से, अपने रिलेटिव से, वो भी मुझे ये सलाह दे रहे थे कि व्हेनेवर यू गेट मैरिड आपको जॉइंट अकाउंट जरूर खोलना चाहिए शादी के बाद। इसलिए मैम मैं पूछ रही हूँ, अगर इनकम अनइक्वल है फिर कैसे ट्रांसपेरेंसी और कंट्रीब्यूशन को मैनेज करें? अगर इनकम अनइक्वल है तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर करनी है। सपोज किसी की इनकम 100 रुपीज है और किसी की इनकम 50 रुपीज है, तो जो 100 रुपीज वाला है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा और जो 50 रुपीज वाला है वो कम कंट्रीब्यूट करेगा बेसिकली। ऑल दैट आई एम सेइंग इज कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इनकम का, एंड दैट इज द फेयर एंड द बेस्ट वे टू डू थिंग्स। एक्चुअली काफी बार ना दिव्या, मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि मैं क्या देखती हूँ ना, कि जैसे अगर एक कपल होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि एक पर्सन की जो इनकम है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट में डालते हैं और एक पर्सन की इनकम सारे एक्सपेंसेस के लिए यूज कर लेते हैं। तो जिसकी इनकम एक्सपेंसेस के लिए यूज होती है ना, वो तो एक्चुअली मतलब वो तो नेगेटिव में ही रहेगा ना, क्योंकि उनके तो सारे पैसे खर्च हो गए हैं। सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कि ओनली फॉर joint expenses you have the joint account and you contribute on a proportional basis. ठीक है, मुझे लगता है ये भी मैं आपने सही कहा कि अगर दो लोग हैं, एक की इनकम आप इन्वेस्टमेंट में, सेविंग्स में डाल रहे हैं और दूसरे की इनकम से रेगुलर डेली के खर्चे हो रहे हैं, मंथली एक्सपेंसेस जा रहे हैं, तो फिर एक शख्स को जो है किसी टाइम पर ऐसा फील हो सकता है कि उनके पैसे तो उनके पास बच ही नहीं रहे हैं। एक चीज़ और मैम, क्या जॉइंट बैंक अकाउंट जो है इमरजेंसी सिचुएशंस में फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है या फिर इसके मिसयूज और रिस्क ज़्यादा है? अब ये तो डिपेंडेंट रहेगा लोगों के ऊपर दिव्या, ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता है। मतलब सिक्योरिटी भी दे सकता है, मिसयूज भी हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है ना कि हम मिसयूज की स्टोरीज बहुत सुनने में आते हैं, बट हमें जो पॉजिटिव स्टोरीज हैं वो तो सुनने में नहीं आ रही है ना, क्योंकि वो तो सब ठीक चल रहा है, तो वो तो अपना चल ही रहा है, राइट? बट जो नेगेटिव स्टोरीज हैं वो हमें बहुत सुनने में आती हैं, राइट? सो आई थिंक इट रियली डिपेंड्स कि इंसानों के ऊपर डिपेंडेंट है ये कि वो कैसे इसको देख रहे हैं। सी फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और अगर आप देख रहे हैं कि बारी बारी
वो अमाउंट बहुत जल्दी निकल रहा है या ऐसे खर्चों के लिए यूज हो रहा है जो मतलब हमारे कॉमन एक्सपेंसेस नहीं है, दूसरे एक्सपेंसेस के लिए यूज किया जा रहा है या डाइवर्ट किया जा रहा है, देन ऑफ कोर्स यू शुड नॉट थिंक कि ये मेरा इमरजेंसी के लिए मैं फॉल बैक कर सकती हूँ इस अकाउंट पर, राइट? सो एज आई सेड, इट्स वेरी डिपेंडेंट ऑन कि कौन उसको हैंडल कर रहा है और वो उनको कैसे हैंडल कर रहा है। चलिए, इंडिविजुअल केसेस में अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है, इस पर थोड़ा सा और समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर्स के क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं, उन्हें लेना शुरू करते हैं और बाकी दर्शकों को भी बता दें किस तरीके से वो अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, इस शो के कमेंट सेक्शन में अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं वहाँ पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9354027995, इस पर व्हाट्सएप पर शक्ति लिखिए और उसके आगे अपना सवाल लिख दीजिए और आपका सवाल हमें शक्ति की समृद्धि के लिए सीधा व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। चलिए, कुछ सवाल जो है लेने की कोशिश। सृष्टि शर्मा का सवाल लेते हैं सबसे पहले गाजियाबाद से। यानी मेरे पति के साथ मेरा जॉइंट बैंक अकाउंट है, मैं जानना चाहती हूँ क्या वो मेरी मंजूरी के बिना इस खाते से सारे पैसे निकाल सकते हैं या फिर नहीं। मिरन मैम, मुझे लगता है ये ज़रूरी सवाल भी आज के टॉपिक के लिहाज से हमारा कि स्ट्रक्चर क्या है जॉइंट बैंक अकाउंट का, मतलब क्या एक की मंजूरी के बिना दूसरा शख्स सारी रकम निकाल सकता है, किस तरीके से काम करता है जॉइंट बैंक अकाउंट? देखिए, चेक के जरिए तो नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि चेक में दोनों की सिग्नेचर की जरूरत है, बट आजकल डेबिट कार्ड के जरिए तो निकाल ही सकते हैं। तो मेरा कहना रहेगा यस, निकाल सकते हैं, क्योंकि आजकल चेक से तो कोई भी ट्रांजैक्ट वैसे भी नहीं करता है, तो डेबिट कार्ड के जरिए या आप यूपीआई भी लिंक वगैरह कर सकते हैं टिपिकली जॉइंट बैंक अकाउंट्स के साथ भी। सो यस, सर्टेनली पैसा निकाला जा सकता है। तो मैम सृष्टि क्या करें ऐसे में? अपना जो मेजर सेविंग्स है उनकी, उन्हें अपनी पर्सनल सेविंग्स में रखें? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेंगे। लतिका महेश्वरी जी का अजमेर से सवाल भेजा है इन्होंने। कह रही है मेरे नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में मेरे पति नॉमिनी है, क्या फिर भी हमें जॉइंट अकाउंट खोलना जरूरी है? इस पर क्या टिप्पणी रहेगी मैम आपकी? देखिए, ये हमें दो सिरे से देखना है ये जो टॉपिक है। तो आपने कहा कि मेरा सिंगल अकाउंट है और मेरे पति नॉमिनी है, तो ये ठीक है या मुझे जॉइंट अकाउंट खोलना चाहिए? तो सबसे पहले जो आप टॉपिक के बारे में बात कर रही हैं, दैट इज रिलेटेड टू एस्टेट प्लानिंग या इन केस ऑफ डेथ बेसिकली, राइट? कि मतलब अगर किसी इंसान के पास सिंगल अकाउंट है विद नॉमिनी या उसके पास जॉइंट अकाउंट होना चाहिए, डेथ केसेस में कौन सा ज़्यादा आसान रहता है हैंडल करना। सो ऐसे है कि अगर आपका जो डेथ का जो केस होता है, अगर एक इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को बैंक को अप्रोच करके सारा पेपर वर्क करके बैंक विल गिव द मनी टू द नॉमिनी। बट अगर आपका टुगेदर अकाउंट है, सो टुगेदर अगर आइदर और सर्वाइवर है, देन वो ऑटोमेटिकली ऑन सबमिशन ऑफ द पेपर्स वो सर्वाइवर को चला जाएगा एंड उसमें ज़्यादा आसानी भी होती है क्योंकि वो एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट ही वो रख सकते हैं और वो उसमें ट्रांजैक्ट भी कर सकते हैं आफ्टर ऑल द पेपर वर्क इज डन, राइट? सो मैं यही कहूँगी, देखिए ये जो आप ट्रांसमिशन के केसेस के बारे में बात कर रही हैं कि अगर डेथ हो जाती है तो अगर नॉमिनी है तो वो आसान रहेगा या जॉइंट अकाउंट आसान रहेगा? तो जॉइंट अकाउंट आसान नहीं रहेगा, इनफैक्ट आइदर और सर्वाइवर इज द इजीएस्ट। बट देन इसमें दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर आप आइदर और सर्वाइवर अकाउंट लेते हैं तो आप किसी और को मतलब आप किसी और को एबिलिटी दे रहे हैं कि वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, राइट? तो इस बारे में आप सोच लीजिए। वैसे सिंगल अकाउंट विद नॉमिनी इज आल्सो एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ेंगे। और ठीक है मैम, आगे बढ़ेंगे। अब चलेंगे अंजलि के पास हमारे अगले सेगमेंट की ओर। अंजलि में बताएंगे किस तरीके से भारत में किन लोगों को जॉइंट अकाउंट खोलने की इजाज़त है, अनुमति कह लीजिए, वो नहीं मिलती है। ये लोग जो है जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते, उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अंजलि, बहुत शुक्रिया दिव्या। और देखिए, हम बात कर रहे हैं जॉइंट अकाउंट की, कौन खुलवा सकता है कौन नहीं खुलवा सकता। तो आज कुछ पॉइंटर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कौन नहीं खुलवा सकता है जॉइंट अकाउंट। इसे हम कुछ पॉइंटर्स के जरिए समझ लेते हैं। देखिए, अभिभावक के बिना जो नाबालिग हैं, यानी कि 18 उम्र से कम जितने भी बच्चे हैं,
वो अभिभावक यानी कि पेरेंट्स के बिना नहीं खुलवा सकते हैं जॉइंट अकाउंट। नाबालिग स्वतंत्र रूप से जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, वो केवल तभी जॉइंट अकाउंट होल्डर हो सकते हैं जब कोई माता पिता या कानूनी अभिभावक प्राइमरी अकाउंट होल्डर हो। दूसरा पॉइंट समझिए, मानसिक रूप से असमर्थ या अस्वस्थ व्यक्ति यानी कि कोई मेंटली अनस्टेबल है, ऐसा पर्सन जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकता है। इसे भी समझिए थोड़ा डिटेल में। कानूनी रूप से जो व्यक्ति वित्तीय लेन देन को समझने या वैध सहमति देने में असमर्थ हो यानी कि ऐसा ना कर पा रहा हो, वो जॉइंट अकाउंट खोल या संचालित नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट भी समझ लीजिए कि असंबंधित जो व्यक्ति होते हैं, कुछ बैंकों की अगर मैं बात करूं, यहां पर असंबंधित व्यक्तियों से मतलब है कि फ्रेंड्स आ गए, तो इसमें आरबीआई कहता है कि आरबीआई ने दोस्तों को जॉइंट अकाउंट खोलने से नहीं रोका है, लेकिन कई सरकारी और निजी बैंक जॉइंट अकाउंट केवल निकट संबंधियों जैसे कि गार्जियंस हो गए, इसके अलावा परिवार के सदस्य या पति पत्नी को ही खोलने की अनुमति देते हैं। अब देखिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दिवालिया, यानी कि जिन व्यक्तियों को किसी अदालत ने दिवालिया घोषित कर दिया हो या वो कानूनी रूप से जॉइंट अकाउंट खोल नहीं सकते हैं या फिर मैनेज नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट समझिए, केवाईसी का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बैंक अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं तो केवाईसी हर जगह काम आती है। जो व्यक्ति मानक केवाईसी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या वैध पता प्रमाण प्रदान करने में यानी कि ये सब डॉक्यूमेंट्स देने में विफल रहते हैं यानी कि वो नहीं दे पाते हैं, या जिनका टैक्स स्टेटस सत्यापित नहीं है, उन्हें जॉइंट अकाउंट में जोड़ा नहीं जा सकता है। इसके अलावा 6th पॉइंट आप देखेंगे, विदेशी जो नागरिक है, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, एनआरआई निवासी रिश्तेदारों के साथ जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं यानी कि जो रिलेटिव्स हैं, लेकिन नियमों के अनुसार एनआरआई हमेशा प्राथमिक खाता धारक होंगे। ये इसमें पॉइंट में बताया गया है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं कि जॉइंट अकाउंट आप खुलवाने जाएं तो कौन कौन व्यक्ति जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकता है। बोनस की ये रिसर्च है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। और इसी में से एक पॉइंट अगर मैं देखूं नोटिस में जो आया, मैम अंजलि ने जो भी ये डेटा बताया उसके अकॉर्डिंग जो लोग मानसिक रूप से असमर्थ हैं, मेंटली उन्हें कुछ इशू है, अपने फैसले, वित्तीय फैसले खास करके खुद नहीं ले सकते, उन्हें अनुमति नहीं है जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाने की। लेकिन मान लीजिए जब दो लोगों ने, मान लीजिए पति पत्नी का फॉर एग्जांपल मैं लूं, पति पत्नी ने अपना जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाया, तब जब स्थिति एकदम नॉर्मल थी, सब कुछ ठीक था, किसी कारणवश कुछ साल बाद किसी एक्सीडेंट में या फिर किसी बीमारी के कारण किसी एक जो पर्सन है उसकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन बदल जाती है, अब वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहे हैं जब वो समर्थ है कि जॉइंट अकाउंट को ऑपरेट कर पाए, तो फिर दूसरे शख्स को क्या कुछ फैसले लेने पड़ेंगे? इस स्थिति में क्या करना चाहिए? यस बिल्कुल। सो इस स्थिति में आई थिंक उनको एक उनका लाइक देयर विल बी अ गार्डियन और देयर विल बी अ लीगल गार्डियन फॉर दैट पर्सन, राइट? अगर ऐसा हो जाता है तो इन दैट केस द लीगल गार्डियन इज द पर्सन हु बेसिकली टेक्स केयर। सो एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल एक केस है जिसमें there is a person who is mentally challenged and he is above 50, right? And his parents have passed away recently. So basically unka ek hi child tha, this was the only child they had, and the parents have basically passed away. So in this case what has happened is that one particular legal guardian has been appointed for this person, and then it is the legal guardian who is basically taking care of all the documentation and taking care of all the मैटर्स। सो मतलब ये काफी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस हो जाता है, कोर्ट वगैरह का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है ऐसे सॉर्ट ऑफ केसेस में, क्योंकि उनका खुद का कोई सिबलिंग नहीं था, राइट? सो इसीलिए ठीक है मैम। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैम एक चीज़ और आपने हाईलाइट करी कि अपनी पूरी सेविंग्स आपको जो है जॉइंट अकाउंट में नहीं रखनी है। अगर मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं तो मुझे उसमें से कितना परसेंटेज जो है जॉइंट अकाउंट में डालना चाहिए अगर जॉइंट अकाउंट भी है मेरा मेरे पार्टनर के साथ, और कितना परसेंटेज अपने पर्सनल सेविंग्स में रखना चाहिए? सो एज आई सेड कि जो भी आपके एक्सपेंसेस या जो भी आपके खर्चों की तरफ जा रहा है, फैमिली के खर्चों की तरफ जा रहा है, जो आपका पोर्शन है वो आप जॉइंट अकाउंट में डाल सकते हैं, बाकी आप अपने खुद के अकाउंट में रख सकते हैं। और मैम जैसी स्थिति प्रिया के साथ हुई, जिनकी कहानी हमने स्टार्टिंग में दिखाई थी कि पहले सब कुछ ठीक था, जॉइंट अकाउंट में दोनों का अच्छा कंट्रीब्यूशन भी रहा होगा कॉमन खर्चों के लिए, लेकिन अगर तलाक जैसी स्थिति बन गई, पैदा हो गई, ऐसे में जॉइंट अकाउंट का क्या किया जा सकता है?
एक्चुअली ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि ना वो जॉइंट अकाउंट बंद करने के लिए भी दोनों अकाउंट होल्डर्स को साइन करना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ऐसे परिस्थितियों को देखते हुए एक तो मेरा ये मानना है कि ये जो परिस्थिति आती है, ये काफी टाइम के ऊपर डेवलप होती है। ऐसे नहीं है कि एकदम किसी का तलाक हो जाता है, राइट? सो आई फील कि हमें सतर्क रहना चाहिए। एंड जैसे हम देख रहे हैं कि मतलब सिचुएशन खराब होती जा रही है, देन आई फील कि हमें और भी कॉशियस रहना चाहिए और कम पैसे डालने चाहिए joint account में। So that is what my suggestion is, and it's a very difficult situation because it's a very difficult situation, क्योंकि अगर joint account है तो दोनों account holders को sign करना पड़ेगा close करने के लिए, and hence also जो बहुत बड़ी inflexibility है joint account की, इसके लिए I will that's why I suggest कि worst case have either or survivor. If you want to have an account together, have it as either or survivor, नहीं तो फिर आप अपना सिंगल अकाउंट रखिए। ठीक है मैम। और मैम अगर ऐसी स्थिति में जो वही अगेन प्रिया का एग्जांपल लेकर ही अगर आगे बढ़ेंगे, अगर पति ने या फिर पत्नी ने जो एक अकाउंट होल्डर था उसने सारे पैसे निकाल लिए, तलाक जैसी स्थिति पैदा होने से पहले या फिर जो एक फाइनल कोर्ट का फैसला होता है उससे पहले, तो क्या होगा मैम? ऐसी स्थिति में क्या लीगली स्टेटमेंट दिखाकर किसी तरीके से उस पैसे को वापस से फिर से इक्वली डिवाइड किया जा सकता है? सर्टेनली लीगली आप दिखा सकते हैं सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन, बट दिव्या, मैंने एक्चुअली सुना है कि एक्चुअली इन सब केसेस में जनरली महिलाएं मतलब द मेन जस्ट गेट अवे विद इट, एंड महिलाओं इसमें लॉस में ही रहती हैं इन सब केसेस में। तो आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब दिखा सकते हैं, बट फाइनली मैंने यही देखा है कि महिलाओं को एक्चुअली फिर भी पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है मैम। हालांकि इस पर थोड़ी सी और कानूनी तरीके से स्थिति जो है बेहतर होने की ज़रूरत है और ज़्यादा चीज़ें इस पर आनी चाहिए ताकि ऐसे केसेस में भी बेहतर तरीके से फैसले हो सके। चलिए कुछ एक कॉलर्स के सवाल और लेंगे। मुंबई से सवाल आया है स्वाति शाह जी का, कह रही है मैं एक हाउसवाइफ हूँ, क्या मेरे लिए भी जॉइंट अकाउंट फायदेमंद है? ये भी एक ज़रूरी सवाल है मैम। वहां तो हम बात कर रहे हैं जहाँ दोनों लोग कमा रहे हैं, लेकिन वहां क्या जब दोनों लोग नहीं कमा रहे, एक ही सोल ब्रेड अर्नर है घर का, और ये जो स्वाति जी हैं ये हाउसवाइफ है, क्या ऐसी स्थिति में जॉइंट अकाउंट कारगर है? खोलने का क्या मतलब रहता है ऐसी स्थिति में जॉइंट अकाउंट कोई खोलता है तो? सर्टेनली, क्योंकि अगर आप नहीं कंट्रीब्यूट करनी है वो तो अलग बात है, बट आपको एक्सेस चाहिए ना फंड्स के लिए टू स्पेंड द मनी, राइट? आई मीन खर्चे वगैरह जो भी घर की तरफ खर्चे हैं या दूसरे खर्चे जो भी हैं, उन खर्चों को करने के लिए हर बार तो आप मतलब अपने पति के साथ जाकर तो नहीं बोल सकते हैं ना, अच्छा इतने पैसे दो, राइट? सो सर्टेनली आपके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपकी ईज के लिए, कन्वीनियंस के लिए फॉर श्योर जो भी मतलब अकाउंट है वो जॉइंट अकाउंट होना चाहिए, ताकि आप अपने मतलब फ्रीली आप वो अकाउंट को एक्सेस करके जो भी खर्चे हैं वो कर सकती हैं। ठीक है मैम। चलिए आगे बढ़ेंगे। नुपुर कौशिक जी का सवाल लेते हैं, हापुड़ से। नुपुर जी का सवाल है, कह रही है क्या जॉइंट अकाउंट से इन्वेस्टमेंट या फिर एसआईपी करना सही रहेगा? मैम जॉइंट अकाउंट से इस तरीके के ट्रांजैक्शंस जो है रखने चाहिए, इन्वेस्टमेंट या एसआईपी वगैरह? देखिए, एक चीज हमें हर समय ध्यान में रखनी चाहिए कि अकाउंट होल्डर्स कितने भी हो सकते हैं, इट इज ऑलवेज द प्राइमरी अकाउंट होल्डर, जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर होता है, हु इज लायबल फॉर द टैक्सेशन। सो एक्चुअली मैंने काफी केसेस में देखा है ना कि जो सेकंड होल्डर है वो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने नाम से, मे बी उनके फंड्स हैं जो उन्होंने जॉइंट अकाउंट में डाले हैं, और फिर वो अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस सब में क्या होता है ना, इस सब में बहुत मतलब मिक्स वगैरह हो जाता है। सो आई डू नॉट रिकमेंड इट एट ऑल एक्चुअली, कि अगर मेरा यही मानना है, कीप इट क्लीन, कीप इट सिंपल, कीप इट ट्रेसेबल, राइट? देखिए, अभी हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, बाद में अगर हमें कुछ टैक्स नोटिस वगैरह आया, फिर हम ढूंढने चलेंगे कि अच्छा हमने कौन से अकाउंट से किया था, इस अकाउंट में हम पैसे कहाँ से हमने डाले थे, एंड ऑल ऑफ दैट। सो माय सजेशन इज इसको हमें जितना हम इसको क्लीन सिंपल रख सकते हैं उतना हमें रखना चाहिए। आप अपने एक अकाउंट खोलिए जिसमें आप प्राइमरी होल्डर हैं,
जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आप उससे कीजिए। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप जॉइंट अकाउंट से कीजिए। ठीक है, मतलब जॉइंट अकाउंट को मैम कह लें तो एक गुल्लक की तरह हम यूज कर सकते हैं। जैसे घर में गुल्लक रखी होती है जिसमें सब लोग पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर जो एक कॉमन घर का खर्चा होता है, जैसे मान लीजिए सोफा लेना है, उसमें उस गुल्लक से थोड़े पैसे निकाले, थोड़े अपनी जेब से डाले और सोफा ले लिया, इस तरीके से उसे ट्रीट करना चाहिए। यस। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सुमन खन्ना जी का सवाल लेते हैं, गुरुग्राम से उन्होंने सवाल भेजा है। कह रही है मेरे पिता के साथ जॉइंट अकाउंट है, क्या शादी के बाद मुझे उस अकाउंट से बाहर निकल जाना चाहिए, पति के साथ अकाउंट खोलना चाहिए? मैम ऐसी स्थिति में क्या करें जहाँ शादी से पहले पिता के या फिर अपनी माता जी के किसी भी फैमिली के और मेंबर के साथ जॉइंट अकाउंट है, तो शादी के बाद क्या करें? आई थिंक ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है ना, कि इन्होंने अगर मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ कि इन्होंने काम करना शुरू किया और फिर सैलरी आ रही थी और फिर इन्होंने अपने पिताजी के साथ जॉइंट अकाउंट खोल लिया जस्ट फॉर कन्वीनियंस, तो सर्टेनली अगर ये सिचुएशन है, then certainly she can open, as I said, actually I'm not even recommending to open joint account for investment purposes, but I'm saying अगर आपको खोलना है तो आप yes certainly अपने पति के साथ खोलिए। और ये जो अकाउंट है फिर आप देख सकते हैं कि आपको इसमें क्या करना है, कैसे करना है। मतलब इसमें एक्चुअली कुछ ऐसे फिक्स रूल्स नहीं होते हैं, सब आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है मैम। और मैम एक चीज़ और, क्या शादी से पहले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं, इनफैक्ट हमारे एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपना ये पर्सनल केस भी बताया था, शादी से पहले जो अनमैरिड कपल्स होते हैं, अगर लव मैरिज है तो एक दूसरे को वो लंबे समय से जानते होंगे, अगर अरेंज मैरिज भी है तो एक कोर्टशिप पीरियड होता है, क्या उस दौरान खर्च उठाने के लिए, शादी का जो खर्चा होने वाला है उसके लिए जॉइंट अकाउंट कपल खोल सकता है, मतलब खोलना चाहिए उन्हें? It's not necessary, honestly. I mean, as long as कि उन्होंने सोच रखा है कि अच्छा शादी के लिए हम इतना अमाउंट खर्च कर रहे हैं और मतलब लड़का इतना दे रहा है, लड़की इतना दे रही है, तो फिर वो अपने अकाउंट से ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब इसके लिए एक जॉइंट अकाउंट खोलने की मेरे ख्याल से तो जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है मैम। एक चीज़ और मैम, क्योंकि हमारी इतनी चर्चा हुई है, जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाते समय कपल को क्या 3 टिप्स जो है या 3 चीज़ें जो हैं ध्यान में रखनी बेहद ज़रूरी है, जो उन्हें खुलवाने से पहले अकाउंट को ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि उनको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि कुछ भी ट्रांजैक्शन करने के लिए दोनों अकाउंट होल्डर का साइन करने का ज़रूरी है, तो इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। एंड मतलब जनरली मुझे कुछ इतने फायदे नहीं लगते हैं दिव्या एक्चुअली जॉइंट अकाउंट के। आइदर अ सर्वाइवर इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि आइदर अ सर्वाइवर में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, दोनों लोगों को साइन करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसमिशन के केसेस में भी उसमें इट्स वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट एज वेल। बट जॉइंट अकाउंट मुझे बहुत रिस्ट्रिक्टिव लगता है। एंड आई वुड से कि ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है। इवन अकाउंट बंद करने के लिए, सब चीज़ों के लिए सारे होल्डर्स की ज़रूरत है। सो दिस विल बी माई मेन पॉइंट। ठीक है, तो अपनी इंडिविजुअल सेविंग्स आपको अलग से करके चलनी चाहिए। अगर आप इनकेस जॉइंट अकाउंट खोलते भी हैं तो आपके सामने इस तरीके की स्थिति में ज़्यादा मुश्किल पैदा ना हो, इसलिए आपको इसे बहुत ही मिनिमल तरीके से ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि मैम ने कहा कि घर के छोटे मोटे खर्चों के लिए आप इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या फिर जो एक कॉमन खर्चे होते हैं उनके लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मेजर सेविंग्स आपको अपनी या फिर इन्वेस्टमेंट अपने इंडिविजुअल बैंक अकाउंट से ही करके आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच मृण मैम, आज के शो के लिए आपने टाइम निकाला और आपने ये तमाम चीज़ों पर चर्चा करी। जॉइंट बैंक अकाउंट मुझे लगता है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चरण में भी आ गया है, खास करके जो लोग अभी नई शादी हो रही है, न्यूली मैरिड कपल है, सब एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोलते हैं और उससे अपने तमाम खर्चे ऑपरेट करते हैं। ऐसे में इस चीज़ों पर जो है क्लैरिटी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी तरीके से चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। चलिए, तो आज की चर्चा से साफ है कि जॉइंट बैंक अकाउंट सुविधा और बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग का जरिया बन सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है और एक इंडिविजुअल सेपरेट सेविंग बैंक अकाउंट होना भी उतना ही जरूरी है। सही अवेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और स्मार्ट बैंकिंग हैबिट्स के साथ आप महिलाएं अपने फाइनेंसेस को और ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बना सकते हैं। आज का शो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक पर चर्चा देखना चाहते हैं शक्ति की समृद्धि में, वो भी कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें बता सकते हैं। इसी तरीके से शो को अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।